पुलवामा हमले के बाद पेशशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में कुल जमाती मीटिंग हुई। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की सदारत में कुल जमाती मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, सतीश चंद्र मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, जेपी यादव, टीके रंगाराजन, डेरेक ओब्रायन, संजय रावत समेत दीगर लीडरान शामिल रहे। प्रधानमंत्री जी को स्वयं सभी राष्ट्रीय और रीजनल दलों के अध्यक्षों की मीटिंग बुलानी चाहिए और उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए। और इस हमारी बात को दूसरे दलों ने भी समर्थन दिया कि इस वक्त पूरा देश दुख में है, मातम में है, आक्रोशित है इस बहुत बड़ी घटना। हमारे नुमाइंदे अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, ऑल पार्टी मीटिंग इख्तिताम हो चुकी है, क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर आया है? देखिए, सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है और आपने अभी गुलाम नबी आजाद को सुना। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से पुलवामा में घटना हुई है और उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां ये कह रही है कि वो इस घटना पर सरकार के साथ खड़ी है, यानी कि सरकार जो भी कार्रवाई करती है या सरकार की तरफ से जो भी पहल किए जाते हैं उसको लेकर के समर्थन होगा सभी राजनीतिक पार्टियों का। ये कम से कम इस बैठक के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं। गुलाम नबी आजाद ने ये जरूर कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या जो राज्य स्तरीय पार्टी हो, उनके प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी बैठक करनी चाहिए। ये जरूर है कि सरकार इस बात को लेकर के जरूर कंसीडर करेगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, सरकार ने साफ तौर से पुलवामा घटना के पीछे किसका हाथ है या उसके जो फैक्ट हैं वो इस बैठक में उन्होंने रखा है। पाकिस्तान को लेकर के सरकार आगे क्या कदम बढ़ा सकती है, किस तरह से आगे कार्रवाई की जा सकती है। जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है। इन दोनों स्तरों की कार्रवाई के बारे में सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के सामने राजनाथ सिंह ने रख दिए हैं। सरकार का पूरा समर्थन है। देखना होगा, चूंकि कई ऐसे मसले हैं जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, देखना होगा कि आगे सरकार किस तरीके से कदम उठाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार को समर्थन मिला है, ये सरकार के लिए कह सकते हैं कि राहत वाली बात होगी और सरकार आगे और आपसे ये जानना चाहूंगी कि FATF के तहत जो है हिंदुस्तान कोशिश करेगा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की, तो ग्लोबली जो है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो कितना इसमें सफलता पाई जा सकती है कि पाक को FATF के तहत ब्लैकलिस्ट किया जाए? देखिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया है, एक तरह से सैंक्शन ही कह सकते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश में नहीं है, तवज्जो नहीं देना चाहती है पाकिस्तान को। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, इसको फाइनेंशियल इकोनॉमिक तरीके से किस तरीके से अलग थलग किया जाए, इसकी कवायद जो है आगे शुरू की जाएगी। कल अरुण जेटली ने कहा कि MEA को स्वतंत्रता दी जाएगी कि MEA किस तरीके से संबंध रखता है और किस तरह से सैंक्शन लगाता है, किस तरीके से संबंधों को और आगे बढ़ाता है। इसके अलावा जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो किस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड रिलेशन है उसको आगे किस तरीके से बढ़ाना है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री देखेगी। इसके अलावा जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को कैसे अलग रखना है, तो ये तमाम मसलों पर जो है वो चर्चा की जा रही है और आगे सरकार की तरफ से कदम बढ़ाए जाएंगे। जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।